हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा मेलापक पे चल रही है। आज मेलापक पे महत्वपूर्ण बिंदु ग्रह मैत्री। वैसे ग्रह मैत्री को देखें आप तो नंबर इसको 5 ही मिलते हैं, लेकिन इसके पश्चात जो और शेष आते हैं भकुट, गण, नाड़ी, यह ग्रह मैत्री तीनों के दोष को समाप्त करने की क्षमता रखता है। मतलब 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जिनके पास नंबर ज़्यादा है उनके दोषों को समाप्त करने की क्षमता किसके पास है? 5 नंबर वाले के पास है। माने किंग मेकर, राजा बनाने की क्षमता, माने आपके दाम्पत्य जीवन को राजा बना सकता है, माने सुधार सकता है। मैं नहीं कहता, शास्त्रकारों की बात है। आप देखें मेलापक में, तो मेलापक में नाड़ी दोष, गण दोष और भकूट दोष में जब चंद्रमा, दोनों का चंद्रमा का स्वामी एक ही ग्रह हो जाए तो भकूट दोष भी समाप्त हो जाता है। तो नाड़ी दोष, गण दोष, भकूट दोष, तीनों दोषों को समाप्त करने की क्षमता किसके अंदर है? ग्रह मैत्री के अंदर। नंबर इसको 5 ही हैं, लेकिन वोट इसके पास 5 ही है, लेकिन किंग मेकर है, राजा बना सकता है। उसी तरह आपकी कुंडली में अगर ग्रह मैत्री है और गुण कम है, देखिए तकनीकी बिंदु को पकड़िएगा। ग्रह मैत्री है, आपके पास गुण कम है, मतलब आपकी सरकार नहीं बन रही है, वोट कम है, लेकिन ग्रह मैत्री अगर हो गई तो सरकार आप बना ले जाएंगे, बना ही नहीं ले जाएंगे, सरकार चलाएंगे भी। क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पे वो किंग मेकर की भूमिका में है। चंद्रमा है क्या? मन। अब इस शब्द को पकड़िए, ग्रह मैत्री, मित्रता करना है किससे? ग्रहों से। और मित्रता का तात्पर्य क्या होता है? दूसरे को समझना, दूसरे के लिए त्याग, अपने सुखों का बलिदान, ये मित्रता में आता है। और जहाँ मित्रता नहीं है वहाँ अपनी चाह, मेरी खुद की डिमांड पहले पूरी हो, मेरी जो इच्छा है, मेरी वासना है, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब मित्रता नहीं होती, जब मित्रता होती है तो समर्पण होता है, अगले व्यक्ति का रिस्पेक्ट होता है, आपकी चाहत ही हमारे लिए हमारा कर्तव्य है, ऐसी भावना होती है। तो आपके कुंडली में मेलापक में अगर आप जा रहे हैं तो आपको यह देखना परम आवश्यक है यौन मिलान के पश्चात कि आपकी जो गाड़ी है वो डिमांड पे चलेगी या सपोर्ट पे चलेगी। इसको हम चंद्रमा जहाँ पे होता है उसके अनुसार देखते हैं, राशि के अनुसार। राशि क्या है? जब आप पैदा होते हैं पूर्वी क्षितिज पे, उस समय जो लग्न उदित होती है उसको बोलते हैं लगन। पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही होती है उसको बोलते हैं लग्न। और तत्समय जहाँ पे चंद्रमा का गोचर होता है उसको बोलते हैं राशि। तो राशि से देखी जाती है, क्यों? लगन से क्यों नहीं? लगन आपका शरीर है, लेकिन राशि मन है। और मित्रता में या संबंधों में मन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मन ही तो है जो संबंधों को मान लेता है, और मन ही है जो संबंधों को ना माने। तो कौन किसका भाई, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका जीवन साथी? मानना ही तो है ना। इसलिए चंद्रमा को यहाँ पे प्रधानता दी गई है। चंद्रमा लगाव देता है, चंद्रमा जिस पार्ट पे बैठता है उस पार्ट से विशेष लगाव देता है। तो यहाँ पे राशि जो देखने का कारण है चंद्रमा से, वो लगाव देखने का है। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि अगर आपके जीवन साथी का राशि एक ही है, माने राशि स्वामी एक ही है, हो सकता है आपका मेष हो, जीवन साथी के वृश्चिक हो, आपकी धनु हो, जीवन साथी के मीन हो, आपकी मिथुन हो, दूसरे की कन्या हो, आपकी वृषभ हो, दूसरे की तुला हो, आपकी मकर हो, दूसरे की कुंभ हो, तब आपको यहाँ पे 5 में 5 गुण मिलेंगे। मतलब 5 गुण का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पे तात्पर्य ये हुआ कि जीवन साथी के साथ पूर्णतः आप सपोर्ट में रहेंगे। जीवन साथी बोलता है कि आज हम घूमने चलेंगे, आपका मन नहीं है फिर भी आप बोलेंगे हम घूमने चलेंगे। या अचानक इमीडिएटली आपको काम आ गया, आपने तैयारी कर रखी है, हम घूमने जा रहे हैं, और अचानक आपके ऑफिस से फ़ोन आ गया कि नहीं, आपको घर का कार्य छोड़ के तुरंत ऑफिस में आना है। तो ऐसे में जब जीवन साथी ऑफिस के लिए निकलेगा तो उसका जो सपोर्टर होगा उसको बिल्कुल विरोध नहीं करेगा, नाराज़ नहीं होगा, बोलेगा नहीं, काम पहले है, प्राथमिकता दीजिए, हम कल घूम लेंगे। लेकिन अगर राशि मित्रता नहीं है तो महाभारत शुरू।
तुरंत वो वापस नहीं गए, उसके पहले अतश्री महाभारत कथा स्टार्ट हो जाएगी। सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। तो अगर मित्रता है तो 5 के 5 गुण है, माने आप जो भी कार्य करेंगे उसमें व्यक्ति आपका सपोर्ट करेगा। अगर मित्र नहीं है, एक मित्र है, ये मित्रता के बाद सम राशि है, सम राशि में भी आपके सपोर्ट मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि एक व्यक्ति आपको मित्र मानता है, दूसरा मित्र मानता ही नहीं। जैसे बुध सूर्य की स्थिति, ठीक है ना, बुध सूर्य को मित्र मानता है और सूर्य के लिए बुध सम है, ठीक है, आप हो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन बुध क्या है, मित्र मानता है। तो यहाँ पे जब सम है या मित्र एक मानता है एक सम मानता है, तब भी बढ़िया गाड़ी चलती है। दोनों सम सम है, दोनों सम सम है, माने वैर नहीं है, तब भी गाड़ी अच्छी खासी चल जाती है। क्योंकि जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करते तो डिमांड नहीं आती, ठीक है, जो है मिल के खा लेंगे, मिल के कर लेंगे। हमारे लिए ये चाहिए जहाँ पे राशि मित्रता नहीं होती है, राशि शत्रुता आने शुरू हो जाती है, वहाँ पे डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे सूर्य है, सूर्य के जो भी मित्र ग्रह नहीं है, शुक्र आ गया, अब आपकी वृषभ हो गई, दूसरे की सिंह राशि हो गई, तो फिर डिमांड आएगी, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए क्यों नहीं करते, मेरा मेरा, वहाँ पे मेरा मेरा आना शुरू हो जाएगा। सब कुछ अपने लिए चाहिए। आपके कुंभ मकर है, अगले व्यक्ति की बन गई मेष या सिंह बन गई, वहाँ पे भी इस तरह खींचातानी होगी। अधिकार अधिकार चाहिए हमें, ये जो कुछ प्रॉपर्टी है मेरे नाम चाहिए, वो अधिकार बोध आना शुरू हो जाएगा। कि अधिकार बोध जो होता है राशि स्वामी ले आता है। अब जैसा राशि स्वामी है उसके अनुसार अधिकार बोध आएगा। सूर्य है तो सूर्य चाहेगा पूरा घर का कमांड मिल जाए, ठीक है ना। शुक्र है, शुक्र चाहेगा पूरा धन का कमांड मिल जाए। मंगल है, वो अपना नौकर चाकर पर कमांड करना चाहेगा। शनि है, अपने गृहस्थी जमीन जितनी संपदा है उस पर कमांड करना चाहेगा। तो ग्रहों के अनुसार आप कहाँ पे कमांड करेंगे, ये आपकी चंद्रमा जिस राशि पे बैठे हो उस राशि अनुसार बताएगी। तो राशि स्वामी कुंडली मेलापक में आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य को बताता है, प्रेम को बताता है, समर्पण को बताता है। अगर एक शब्द में आप कहें तो उसकी भावनाओं की कद्र और उसके समर्पण को दर्शाता है। आप दूसरे के लिए जी रहे हैं क्या, ये राशि बताती है। अगर राशि स्वामी एक है तो घर में कुछ भी बना है, कोई आर्गुमेंट नहीं, लाइफ पार्टनर कुछ भी कर रहा है कोई आर्गुमेंट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। राशि स्वामी एक नहीं है। अब जिसका राशि स्वामी प्रबल हो रहा होगा, प्रबल हो रहा होगा मैंने 2 तरह के ग्रह हैं। अब लग्न में जिसकी प्रधानता होगी वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। उसमें एक आदमी खिंचता रहता है, जीवन भर कुछ भी करता रहे, दूसरा उसको उलाहना ही उलाहना देता रहेगा। तो फिर धीरे से क्या होता है, दूसरा जिस राशि के अनुसार है वैसे राशि का अपना स्वभाव लेते हुए धीरे से साइड में हो जाता है। अगर वो मारपीट करने वाला है मारपीट करेगा, सामंजस्य बनाने वाला है सामंजस्य बना के धीरे से हट लेगा। तो इसलिए आपकी कुंडली जो मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में बहुत महत्वपूर्ण है राशि मित्रता, ग्रह मित्रता। अगर आपके कुंडली में ग्रह मैत्री है तो आप भकूट, नाड़ी, राक्ष, अगण ये तीनों बाद में आते हैं। शास्त्र कहता है नाड़ी दोष अकेला, नाड़ी और गण भकूट इन तीनों दोषों को अकेला ग्रह मैत्री ठीक कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में आप देख लीजिए, ऐसा लिखा मिलता है और प्रमाण भी यही मिलता है। क्योंकि अगर 2 लोग जैसी स्थिति में अगर सपोर्ट करना शुरू कर दें एक दूसरे को तो उनकी गाड़ी आगे निकल ही जाएगी। परेशानी तब होती है जब एक आदमी पहिया खींचना आरंभ कर देता है, एक हाथ दूसरे पैर में लगाएगा, बोलेगा धक्का दे रहे हैं, दूसरे हाथ से पैर खींचना आरंभ कर देगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कुंडली में जो 5वां बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन के लिए योनि मेलापक के पश्चात ग्रह मैत्री मेलापक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके कुंडली में 28 गुण मिल रहे हैं, अगर ग्रह मैत्री नहीं है तो मत करिए, नहीं बहुत चिक होगी, इतनी चिक होगी कि आप संन्यास की ओर धीरे से प्रस्थान कर देंगे। आपके 18-20 गुण ही मिल रहे हैं और ग्रह मैत्री प्रॉपर तरीके से मिल रही है तो आप संबंधों के लिए आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जीवन में जो भी परेशानी आएगी उसको आप और आपके जीवन साथी मिलकर झेल लेंगे। अगर ग्रह मैत्री नहीं है तो आपका जीवन साथी सिर्फ आपके बने कार्यों के लिए है। जब तक आपका बन रहा है वो आपके साथ है। आपका कार्य बिगड़ गया तो बोलेगा अच्छा हुआ आपका काम बिगड़ गया, आपका नुकसान हो गया बोला अच्छा हुआ नुकसान हो गया, मेरे से तो पूछ के नहीं किए थे, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है।
इसलिए ग्रह मैत्री अगर सपोर्ट करती है तो 20 गुणों पे भी शादी होके करिए। ग्रह मैत्री सपोर्ट नहीं करती, 28 गुण होने के पश्चात भी 2 बार नहीं 4 बार सोचिए, क्योंकि जीवन आप आगे बढ़ रहे हैं सुख के लिए, शांति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, और या ग्रह मैत्री नहीं मिलेगी तो बीच में ही इतनी स्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी, ना आप इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे। संसार आपका बढ़ चुका होगा, संतान हो चुकी होगी और बीच में आप झेलते रहेंगे। फिर अवसाद, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, और जिस पथ के लिए आप बढ़े हैं उस पथ से दूर हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कुंडली में ग्रह मैत्री। अब देखिए, इसको हमारे शास्त्रकार 3-4 तरह से बताते हैं, वो हम मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं शास्त्रकार क्या कहते हैं। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि अगर परस्पर मित्र हैं तो 5 के 5 गुण मिलेंगे, एक सम दूसरा मित्र है तो 4 गुण मिलेंगे। एक सम है, दूसरा मित्र है, जैसे मैंने उदाहरण दिया सूर्य का और बुध का। एक सम है, दूसरा मित्र है, एक मित्र है दूसरा शत्रु है तो 1 ही गुण मिलेगा। एक मित्र है दूसरा शत्रु है। परस्पर अगर सम है, दोनों सम सम मानते हैं, 3 गुण मिलेंगे। एक सम दूसरा शत्रु है तो 0.5 गुण मिलेंगे। परस्पर शत्रु हैं तो बिल्कुल 0 मिलेंगे। दोनों एकाधिपत हैं, माने दोनों के राशि स्वामी एक ही ग्रह हैं, तब आपको 5 के 5 गुण मिलेंगे। एक सम दूसरा अगर शत्रु है तो वही 0.5 मिलेगा। परस्पर दोनों शत्रु हैं तो 0 अंक मिलेगा। दोनों एकाधिपत हैं तो आपको 5 के 5 गुण मिलेंगे। तो ये कुंडली मेलापक में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके नंबर तो जरूर कम है, लेकिन यह कुंडली में किंग मेकर की भूमिका में है। ये सरकार बना देता है, पूरे सरकार आपकी अंत तक चलेगी, गिरेगी नहीं। अगर ये नहीं है तो नंबरिंग आपके ज़्यादा होंगे, आपकी पार्टी में तोड़फोड़ हो सकती है, क्लेश हो सकता है और बीच में सरकार गिर भी सकती है। फिर चर्चा करेंगे कुंडली के अगले मेलापक